होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा नहीं होगा डीआरएस। आई मीन क्या मसला है, क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर, खर्चा तो होता है। एक दफा देश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है, क्योंकि जी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी कि क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर पीएसएल जारी थी यहाँ पे। और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से, और उनकी आईपीएल जारी थी, हमारा पीएसएल जारी था, और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस। और जवाबन उनको भी आईपीएल, जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है, वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल, वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी डीआरएस सिस्टम नहीं था। डीआरएस सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम से कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर का फैसला ही उसमें फिर हतमी है। उसका नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात प्लेयर पे, क्योंकि बिल्कुल हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल जी हाँ, इस मैच में जो है वो इतराज़ किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है। अंपायर ने ज़ाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था, लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है, क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर, खर्चा तो होता है। एक दफा आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है, ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब एक और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, क्या बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो ब्रॉडकास्टर चले गए, क्या वो रीजन था या क्या वजह थी, या पैसे खत्म हो गए? इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलर। यार हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाएं या दूसरे कामों की तरफ रह जाएं। एक काम करें कोई। इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। मतलब ये चीजें अगर नहीं हो रही हैं तो फिर ये तो चेयरमैन को पकड़ना चाहिए ना। अच्छा इसको तो ये चेयरमैन के अंडर में आती है ये सारी चीजें। इसको तो फादर सलमान सर के आखिरी मैचेस हुए, इसमें भी डीआरएस अवेलेबल नहीं था, जिसके चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी कि क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास? बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था। जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20s कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेचती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है? फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप। आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू लेने से बहुत सारे फैसले, जैसा कि होता भी है, वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है
क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का 5 साल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कुत्तों की तरह मार मार के हमने एक बार फिर से लाल कर दिया। देखो, पहली बात तो ये आपको बोलना चाहूंगा कि जितने मेरे भाई लोग बाबर और रिजवान के लिए यहाँ पर आए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। बाबर रिजवान पाकिस्तान टीम में ही नहीं मिलेंगे। और इस बार जो लात पड़ी है, देखो पहले क्या होता था कि पाकिस्तान टीम में आते थे, उसकी जगह पे कोई नल्ले बेरोजगार आते थे, वो परफॉर्म नहीं करते थे, फिर बाबर रिजवान वापस आ जाते थे। लेकिन आज यहाँ पर परमानेंट इलाज हुआ है, और इलाज कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान फाइनली तौर के ऊपर 2% की बांग्लादेश क्रिकेट टीम को हराने के बाद अपने आप को हम वर्ल्ड चैंपियन बता रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जो है वो टूर्नामेंट जीत लिया, बहुत बड़े हमने कप्स जीत लिए, क्योंकि जो इस टाइम पे T20 आई की रैंकिंग है उसमें बांग्लादेश जो है वो नंबर 9 के ऊपर है। और इनसे पहले कौन कौन है वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो कि अपने आप को बहुत बड़ी क्रिकेट टीम समझ रही थी, और हालांकि वो हैं भी पाकिस्तान के मुकाबले में, अगर आप बात करोगे पाकिस्तान के नजरिए से तो बांग्लादेश की टीम बहुत बड़ी है, हमारी औकात से बाहर की टीम है। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने आई थिंक वेस्ट इंडीज को हराई है वो सीरीज, और फिर वो यूएसए भी हार गए, वो अलग बात है, वो यूएसए से भी हार गए। तो सीरीज जो है वो बांग्लादेश जो है वो बड़े गंदे तरीके से हार के बैठा है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो कि रिसेंटली अफगानिस्तान से हारा, जो कि बांग्लादेश से हारा, जो कि आई थिंक शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आयरलैंड से भी हारा है, और हम यूएसए से भी हारे हैं। ये सोचो, मैं आपको ताजी रैंकिंग वगैरह भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अभी भी यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर कह रहे हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान अभी भी कमबैक कर सकता है, पाकिस्तान शानदार है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान अब कमबैक कर चुका है। देखो, ऑन अ सीरियस नोट, पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का दूर दूर तक अच्छी टीमों से और ग्रेट टीमों से ताल्लुक नहीं है। ये 2% की जीत अगर किसी पाकिस्तानी को खुशी दे रही है, किसी पाकिस्तानी को एंजॉय करवा रही है, तो भाई ये आपके घर में एंजॉयमेंट होगी, मेरे घर में नहीं हो रही। और जहां तक